नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। साथियों, यदि आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम 20 दिन बचे हैं, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक सही रणनीति के बारे में बात करने जा रहा हूं कि आप लोग लास्ट समय में 20 दिन में कैसे अपने एसएसटी को मजबूत करें और इसकी तैयारी को आगे बढ़ाएं। 55+ यदि आप लोग को स्कोर करना है तो आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। मात्र 5 मिनट में हम आपको समझा देंगे कैसे आपको एक अच्छे स्कोर करना है एग्जाम हॉल में जा करके। लास्ट समय में क्या होता है, लोग नए नए कोर्स खरीदने लगते हैं, नए नए किताबें खरीदने लगते हैं। आप लोगों को बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ऐसा एकदम नहीं करना है। सख्त आप लोगों के लिए हिदायत है। क्या करना चाहिए, देखिए साथियों, सफलता की अंतिम रणनीति क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बात करने जा रहे हैं। परीक्षा में केवल 20 दिन का शेष है, तो घबराने का नहीं, रणनीति की जरूरत है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको देखिएगा, चयन अंतिम 20 दिनों में नहीं होता है, बल्कि इन्हीं 20 दिनों में आपकी तैयारी को सही दिशा मिलती है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, सिलेबस आपका एसएसटी का ज़्यादा होता है, आप लोग ऐसे भी जानते हैं, और समय आपके पास 20 दिन बचा है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आइए बात करते हैं, बताते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे बड़ी हम गलती अंतिम दिनों में क्या करते हैं, इसका देखिएगा। सबसे बड़ी गलती अंतिम दिनों में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में पहले आप समझिए। आप लोग क्या नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नई किताबें एकदम नहीं खरीदना है, नया सिलेबस एकदम नहीं शुरू करना है। आप जो पढ़े हैं वही पढ़िए, अब नए कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। और दूसरे से तुलना मत करिए, दूसरे से तुलना मत करिए कि वो इतना क्वेश्चन कर रहा है मॉक टेस्ट में, हम कम कर रहे हैं। किसी को अपने से कंपेयर मत करिएगा, आप अपने आप में एकदम परफेक्ट हैं ये सोच के। और बिना योजना का पढ़ना ये भी गलत है। ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। और ध्यान दीजिए क्या करना है साथियों, इसे ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, ध्यान दीजिए, पुरानी सामग्री का रिवीजन, जो आप नोट्स बना रखे हैं, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आप हाईलाइट किए हैं, उसको क्या करिए, रिवीजन करिए। अपने रणनीति पर भरोसा करिए, जिस रणनीति के साथ आपने अभी तक पढ़ाई की है उस पर भरोसा करिए। दूसरे से कंपेयर करके अपनी रणनीति को खराब मत करिएगा। और मॉक टेस्ट से स्वयं का मूल्यांकन करें साथियों। मॉक टेस्ट दीजिए, प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसका मूल्यांकन करिए। इससे आपको मालूम चलेगा क्या आपकी कमजोरियां हैं और कहां पर आपकी मजबूती है। यह आपको अंतिम दिनों में इसको फॉलो करना चाहिए। और ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूं, उस नियम पे फोकस करिएगा। नियम नंबर 1, रिवीजन ही असली हथियार होता है। ठीक है, रिवीजन किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार दोहराएं। ठीक है, और क्या करें, शॉर्ट्स नोट्स और जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके पास हैं उसका बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ें। नई चीजों को पढ़ना बंद कर दें, एकदम ध्यान दीजिएगा, नई चीजें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, और क्या करना है, प्रश्न आपका साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें परीक्षा में प्रश्न वही हल होते हैं जो याद रहते हैं, न कि जो सिर्फ एक बार पढ़ें। अब इस समय आप क्या करेंगे, नया सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वो आपकी एग्जाम में काम नहीं आएगा। जो आप पिछला पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे, वही आपकी एग्जाम में काम आएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नियम नंबर 2 को देखिए, आपको इसमें क्या करना चाहिए, रोज एक मॉक टेस्ट आपको देना है। समय प्रबंधन और रफ्तार और सटीकता सुधरेगी जब आप लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट देंगे। उससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होगा, कमजोरियों की पहचान होगी, जहां गलती हो रही है वहां सुधार करेंगे। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मालूम चलेगा कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पोर्शन में आपको कमी है, तो आप उस पर पढ़ेंगे और उस पर कमांड करेंगे। आत्मविश्वास परीक्षा हाल के दबाव की आदत डालता है। जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा हाल का एक माहौल मिलेगा, जिससे परीक्षा हाल में आप प्रेशर में नहीं आएंगे। ठीक है, जितनी गलतियां यहां करेंगे परीक्षा हाल में उतनी कम होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितनी गलती आप यहां करेंगे परीक्षा हाल में क्या होगी, उतनी कम गलतियां आप करेंगे। नियम नंबर 2 हो गया। और आगे देखिए क्या करना है, नियम नंबर 3 में
नियम नंबर 3 समझिएगा, सामग्री का पिरामिड। सीमित सामग्री अधिकतम लाभ। 10 नोट्स लेकर के 10 किताबें लेकर के बैठ जाएंगे, वो आपके लिए एकदम हानिकारक बनेगा। ध्यान दीजिएगा, एक सीमित नोट्स रखिएगा उसको पढ़ने के लिए। परीक्षा पैटर्न की असली चाबी क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितना हो सके इस समय आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, उसका रिवीजन करिए और उसको बार बार पढ़िए। तेज रिवीजन के लिए क्या करिए, जो आप शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, उसका रिवीजन करिए। सटीक और प्रामाणिक आधार पर यदि आप एनसीईआरटी पिछला पढ़े हैं, उसमें कुछ हाईलाइट किए हैं, तो उसको भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये आपके लिए तीनों फोकस करना है, एनसीईआरटी पर, शॉर्ट नोट्स पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। इस तीनों को करेंगे तो क्या होगा, आपका नंबर 55 प्लस आने की प्रबल संभावना रहेगी। बड़ी बड़ी पीछे किताबों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। बड़ी बड़ी किताबें इस समय पढ़ेंगे तो आप सब के लिए लाभदायक, नुकसान के सिवा लाभ नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिए। आगे देखिए आपको क्या करना साथियों। नियम नंबर 4, जो आप लोग सभी लोग करना नहीं चाहते हैं, इसको आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? पेडागॉजी के आसान अंक को न गंवाएं। क्या होता है, हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक पढ़ लेते हैं, लेकिन पेडागॉजी को नहीं पढ़ते हैं। 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं, मात्र 4 से 5 टॉपिक को। तो इसमें क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होगा, इस पे कमांड बनाइए। क्रिटिकल थिंकिंग से जो क्वेश्चन आते हैं इसको करिए, और देखिएगा प्रोजेक्ट मेथड से क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़िएगा। और कक्षा की रणनीतियां, क्लासरूम जो स्ट्रेटजी होती है, इन 4 पोर्शन से आपको पेडागॉजी में क्वेश्चन मिलते हैं। इन चारों को आप लोग अच्छे से पढ़ करके इस पे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। यह एसएसटी पेडागॉजी का होता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि केवल इतिहास भूगोल में न उलझे, पेडागॉजी आपके चयन का निर्णायक हिस्सा होता है। क्या होगा, निर्णायक हिस्सा आपका पेडागॉजी बनेगा। इस पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखिए क्या करना है आपको। नियम नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव माइंड सेट की अभेद ढाल है। आपको अपना दिमाग हमेशा सकारात्मक सोच की तरफ रखना पड़ेगा, कभी नकारात्मक निगेटिविटी नहीं लाना है। अपने मेहनत पर भरोसा करिए। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उस पर अपने आप को भरोसा करिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं और अच्छा करूंगा। नियमित पढ़ाई करिए, ठीक है। उसने 15 मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, उसने 15 मॉक टेस्ट दिया, उसका 10 बार रिवीजन हो गया। इन सब चीज़ों से किसी से कंपेयर मत करिएगा कि उसने 15 मॉक टेस्ट दे दिया, मैंने नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी टाइम है, आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसने 10 बार रिवीजन किया, हो सकता है वो 10 किया, आप 4 बार में अच्छे से कर लें, तो किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका चयन दूसरों की तैयारी से नहीं, आपकी अपनी तैयारी से तय होगा। इसीलिए आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए फिर आगे देखिएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये 5 नियम है, आपको अब समझ के रखना है। ध्यान दीजिएगा, हम सभी लोग किसान के घर परिवार से हैं, किसान के बेटा बेटी हैं। आपको एक सटीक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझेंगे। जब किसान क्या करता है, बीज बो देता है, तो वह रोज उसे खोद कर नहीं देखता है कि फसल आई है या नहीं, वह सिर्फ नियमित पानी देने का काम करता है। ऐसा तो नहीं है हम लोग गेहूं का बीज लगा दिए, वो बीज निकल रहा है कि नहीं, हम खोद के नहीं देखते हैं। उसको हम डेली खाद पानी जो जरूरत है उसमें हम डालते हैं, यह काम करते हैं। तो इसीलिए आप अपने महीनों जो मेहनत किए हैं उस पर भरोसा करिए, किसी के बहकावे में मत आइए, ठीक है। आप घबराने का नहीं, धैर्य और निरंतरता बनाए रखने का समय। साथियों, अब आप लोग को घबराना नहीं है। जो पढ़े हैं उस पर आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और उसको आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है। आप लोग को इसी पैटर्न पर आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या करना है, अंतिम 20 दिनों का सक्सेसफुल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, रिवीजन। जो पढ़ा है उसे पक्का करें, ठीक है। और क्या, मॉक टेस्ट, रोज एक टेस्ट, रोज एक सुधार। जितना भी टेस्ट देंगे उतना आपके अंदर सुधार होगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस, असली परीक्षा का आईना यही दिखाता है कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। फिर देखिए पेडागॉजी, बोनस और आसान अंक आपको पेडागॉजी से ही मिलेगा, इसलिए आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और पॉजिटिव माइंडसेट, सफलता की सबसे अच्छी नींव होती है आपका पॉजिटिव माइंड रखना, इसलिए हमेशा आप लोग सकारात्मक सोच रखें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही 20 दिन आपके चयन और असफलता के बीच क्या बनेगा, अंतर साबित होगा। चयन होगा या असफल होंगे, यही आपका 20 दिन का अंतिम 20 दिन तय करेगा। तो यह आपको आपके 20 दिन का सक्सेस का फार्मूला है, इसकी बेस पे आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं।
चलिए आप लोग क्या करेंगे, एक संकल्प आप मेरे साथ लेंगे। क्या आप लोगों का, मेरा संकल्प मतलब आपका संकल्प, हम सभी का संकल्प क्या होगा, मैं घबराऊंगा नहीं। साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा, मैं रोज रिवीजन और मॉक टेस्ट करूंगा। ऐसा आप सभी लोग अपने आप से संकल्प करिए। मैं यूपी टेट में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, यह आप सभी को स्वयं से वादा करना है। ठीक है, क्या करना है, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा, मैं रोज रिवीजन और मॉक टेस्ट करूंगा और मैं यूपी टेट में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। या आप लोग स्वयं से वादा करिएगा और तब आप लोगों की अच्छी से पढ़ाई होगी। और देखिए फिर आपको क्या करना है, सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन लोडिंग के लिए आपको ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत जारी रखिए साथियों, सफलता आपकी इंतजार कर रही है। तो आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखिए, सफलता आपकी इंतजार कर रही है। तो इन 20 दिनों में साथियों ध्यान दीजिएगा, इस 20 दिनों को बर्बाद मत होने दीजिएगा। आपके अंतिम समय जो 20 दिन बचे हैं, इसे आप लोग बर्बाद ना होने दीजिए। इस फार्मूला को अपनाइए और आप लोग अच्छा स्कोर लाइए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।